आरक्षण खत्म करो या आरक्षण में सुधार करो। दिल्ली के जंतर मंतर से उठी ये आवाज अब सिर्फ एक प्रदर्शन की आवाज नहीं रह गई है। इसके जवाब में राजनीतिक गलियारों से लेकर दलित पिछड़े संगठनों तक तीखी प्रक्रियाएं सामने आ रही हैं। तो एक तरफ प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि अवसर का आधार जाति नहीं, आर्थिक स्थिति और मेरिट होना चाहिए, तो दूसरी तरफ उठ रहा है कि क्या सदियों से सामाजिक भेदभाव को सिर्फ आर्थिक कमजोरी के पैमाने से मापा जा सकता है। और इसी टकराव के बीच सामने आया है एक बड़ा राजनीतिक सवाल, क्या आरक्षण सुधार की बहस सच में शुरू हो रही है या 2027 के चुनाव से पहले आरक्षण फिर राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। नमस्कार, मैं नाहिद और आप देख रहे हैं एक संदेश। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए आरक्षण हटाओ आंदोलन में प्रदर्शनकारियों ने जाति आधारित आरक्षण की मौजूदगी व्यवस्था को बदलने की मांग की है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आंदोलन की मांग सिर्फ आरक्षण खत्म करो तक सीमित नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने आरक्षण पर व्हाइट पेपर आरक्षण वर्गों के भीतर इक्विटो विदन इक्विटो हायर एजुकेशन में मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया और ईडब्ल्यूएस को ज्यादा सुविधाएं देने जैसी मांग भी रखी है। यानी आंदोलन का एक हिस्सा मौजूद व्यवस्था के पूरे ढांचे की समीक्षा चाहता है। इनका तर्क है कि अगर कोई गरीब है तो सरकारी मदद उसकी आर्थिक स्थिति देखकर मिलनी चाहिए, उसकी जाति देखकर नहीं। लेकिन यहाँ कहानी का दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि भारत में हर चीज को महत्वपूर्ण बनाया जाता है। भारत में आरक्षण की बुनियाद सिर्फ गरीबी नहीं है। एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण के पीछे सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन, ऐतिहासिक भेदभाव और प्रतिनिधित्व की कमी जैसी कारण जुड़े रहे हैं। इसलिए आरक्षण को केवल गरीब बनाम अमीर के चश्मे से देखना भी अधूरी तस्वीर होगी। और अब राजनीति देखिए कि ब्रजेश पाठक प्रदर्शनकारियों से मिलते हैं, उनकी बातें सुनने और मांगों को ऊपर तक पहुंचाने की बात करते हैं। इसके बाद विपक्ष सवाल उठाता है। अखिलेश यादव कहते हैं कि आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण खत्म करने की कोशिश हो रही है। चंद्रशेखर आजाद साफ कहते हैं कि आरक्षण कोई खैरात नहीं है बल्कि संविधान से मिला प्रतिनिधित्व का अधिकार है। मायावती भी आर्थिक आधार को जातिगत आरक्षण का विकल्प बनाने की मांग का विरोध करती हैं। और चिराग पासवान भी यही याद दिलाते हैं कि ईडब्ल्यूएस पहले से ही मौजूद है, लेकिन एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण का उद्देश्य अलग है। तो तस्वीर बिल्कुल क्लियर है कि एक तरफ जनरल कैटेगरी के प्रदर्शनकारी हैं जिन्हें लगता है कि मौजूदा व्यवस्था उनके साथ अन्याय कर रही है, तो दूसरी तरफ समुदाय है जो मानते हैं कि आरक्षण हटाना मतलब उस सामाजिक असमानता को नजरअंदाज करना है जिसके खिलाफ संविधान ने सुरक्षा दी है। और यही मेरी नजर में असली बहस शुरू होती है, क्योंकि सवाल ये नहीं होना चाहिए कि आरक्षण किसके खिलाफ है। सवाल ये होना चाहिए कि क्या आरक्षण का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंच रहा है, क्या सबसे पिछड़े व्यक्ति तक पहुंच रहा है, क्या आरक्षण वर्गों के भीतर भी एक कमजोर समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल रहा है, क्या आर्थिक रूप से कमजोर जनरल कैटेगरी के छात्रों को पर्याप्त मदद मिल रही है, और क्या सरकार के पास इन सवालों के जवाब आंकड़ों के साथ मौजूद है या नहीं। शायद इसीलिए व्हाइट पेपर की मांग को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर सरकार आंकड़ों के साथ बता दे कि दर्शकों के आरक्षण से किसे कितना लाभ मिला, कौन पीछे रह गया, कहां सुधार की जरूरत है, तो बहस नारों से निकलकर नीति तक पहुंच सकती है। लेकिन अगर हर तरफ राजनीतिक आरोप लगते रहे तो आरक्षण फिर वही बन जाएगा जो चुनाव के समय अवसर बनता है। जितने भी राजनीतिक नेता हैं इसको सिर्फ अवसर बनाकर उसको इस्तेमाल करेंगे, और एक बार चुनाव हो गया उसके बाद फिर सारा चीजें खत्म, सारे मुद्दे खत्म। फिर 5 साल आप इंतजार करिए। एक मुद्दा जिसके नाम पर समाज 2 हिस्सों में खड़ा कर दिया जाता है, और यही इस आंदोलन की सबसे बड़ी परीक्षा है। क्या यह आंदोलन सिर्फ आरक्षण हटाने तक रहेगा या फिर आरक्षण की समीक्षा, पारदर्शिता और सबसे जरूरतमंद तक लाभ पहुंचाने की व्यापक मांग बनेगा। क्योंकि भारत को सिर्फ मेरिट की बहस नहीं चाहिए, भारत को एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जिससे मेरिट भी सुरक्षित रहे और सामाजिक न्याय भी मिले। जंतर मंतर से उठी आवाज कितनी दूर तक जाएगी ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि आरक्षण की बहस वापस सड़क पर है, और अब इसका जवाब सिर्फ राजनीति नहीं, आंकड़ों और नीति से देना होगा। आज के लिए बस इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।